कल को हमारा आने वाला भविष्य तो बेहतर है, पर जब आप इस उम्मीद को भी तोड़ देंगे, जब भविष्य की किसी को उम्मीद नहीं रहेगी, वो आस नहीं रहेगी, वो कल्पना नहीं रहेगी, तो बिहारी कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और यही कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहारियों की उम्मीद तोड़े। क्यों मेरे बच्चे भैया कोटा जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और वहां जाकर वो आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो परिवार उनको कंफर्ट देता, वो परिवार उसको यहाँ पर रखने के लिए सक्षम नहीं। उसको पता है कि मेरा बच्चा यहाँ पे रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जाएगा, डिग्री का कोर्स करने जाएगा तो 3 साल के कोर्स में उसको 5-6 साल लग जाएगा, और 5-6 साल के बाद जाकर कहीं पे उसको कोई डिग्री मिल गई तो नौकरी मांगने जाएगा तो यही सरकार उस पर लाठी चलाएगी। तो इसीलिए ये उम्मीद बिहारी खो चुके हैं और अपने बच्चों को जीने मरने की चिंता किए बिना दूसरे राज्यों में भेज रहे, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। वहां वो लड़ रहे हैं जीवन से, अपमानित हो रहे हैं, पर अपने राज्य में वापस नहीं आ पा रहे, आत्महत्या कर रहे हैं दूसरे राज्य में। कोटा में अभी परसों किस तरीके से एक बच्चे ने आत्महत्या करी। क्या मुख्यमंत्री जी ने एक बार उसके परिवार से जानना चाहा, पूछना चाहा कि भाई क्या हुआ, क्यों हत्या की? क्या उन्होंने इस बात की जांच करनी जरूरी समझी कि भाई दूसरे राज्यों में क्यों बिहारी बच्चों हत्या कर रहे हैं? एक जांच टीम उन्होंने भेजना जरूरी समझा कि जाकर इसकी जांच करे। भाई स्थानीय प्रशासन लीपापोती करेगा, आपको तो अपने प्रशासन पे विश्वास होगा ना, पर नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो वो मुख्यमंत्री हैं जो मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अच्छा यूक्रेन में इतना बिहारी बच्चा गया है, हमको तो पता ही नहीं। केंद्र सरकार यूक्रेन से बच्चों को ला रही है फ्लाइटें भर भर के युद्ध के समय में। इन्होंने एक बार ये जानना जरूरी नहीं समझा कि जो बच्चे बाहर गए कम से कम उनका डेटा तो हो हमारे पास। जाकर पूछिए बिहार सरकार के पास है कोई डेटा? इनके पास एक आदमी की जानकारी इनके पास नहीं है कि कितने बिहारी बिहार छोड़कर दूसरे प्रदेश में गए। और फिर बोलते थे 2005 में कि हमारा सपना है कि जो पलायन कर गए हैं वो वापस अपने प्रदेश में। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बोलता है कि भाई एक प्रवासी मंत्रालय बनना चाहिए, एक मंत्रालय अलग से गठित हो जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे प्रदेशों में रह रहे बिहारियों की चिंता करे। भाई सुशांत सिंह राजपूत जैसा इतना बड़ा नाम, जिसने बिहारियों की पहचान को कहां से कहां वो लेकर गए, आज तक नहीं समझ में आया कि क्या हुआ और क्या तत्परता दिखाई उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने, जब तक उनके पिता ने आकर मांग नहीं की। इन्होंने तो सीबीआई जांच की सिफारिश तक नहीं की। 3 हफ्ते 4 हफ्ते बीतने के बाद इन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश की। क्या तब तक वो तथ्य रहे होंगे? क्या वो सबूत बचे होंगे वहां पर? क्यों नहीं तुरंत इन्होंने अपनी टीम को वहां पर भेजा कि जाइए जाकर जांच कीजिए, एक बिहारी मरा है वहां पर? ये तो इनकी संवेदना है बिहारियों को लेकर। भाई जब अपने बिहार में मर रहे बिहारी भागे भागे जाते हैं ये दूसरे राज्यों में, बेंगलुरु गए थे भागे भागे, अभी इनके घर पे जाके देखिए सूटकेस खुला होगा, पैकिंग चल रही होगी मुंबई जाने की। नहीं, अभी तो खैर दिल्ली से वापस आएंगे तब पैकिंग करेंगे, पर मुंबई जाएंगे। ये भागे भागे देश के हर राज्यों में जा रहे हैं अर्जी लेकर। केजरीवाल जी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए सबसे ज्यादा शौक इन्हीं को चढ़ा, उसी दिन जाके पहुंच गए। भले केजरीवाल जी इनसे मिले कि नहीं मिले, पर बधाई देने ये दिल्ली, यहाँ से भागे भागे दिल्ली तक गए। पर इनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि भाई समस्तीपुर चले जाए, दरभंगा चले जाए, मुजफ्फरपुर चले जाए। अरवल में माँ बेटी दुष्कर्म का विरोध करते करते जल कर मर गई बच्ची, 5 दिन तक यहीं पीएमसीएच में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ती गई। हम गए थे उस बच्ची के पास, बोल नहीं पा रही थी, पर जिन निगाहों से देख रही थी। एक बार मुख्यमंत्री जी ने जरूरी समझा वहां जाना। तो जब मुख्यमंत्री इन चीजों पर भी जब खामोश रहेंगे, भाई जब आपके अधिकारी मर रहे हैं आप खामोश हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के ऊपर जब अटैक आप ही के राज्य में किया जा रहा है और टारगेट किलिंग अब कर रहे हैं, जाति वर्ग के लोगों को चिन्हित कर 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 इनके प्रदेश में मारा जा रहा है। अनुसूचित समाज के वर्ग के लोगों को देख लीजिए, चौकीदारी के पेशे में जो लोग हैं, चौकीदार को ऐसी जगहों पे गश्त पे भेजा जाता है, निहत्ते उनको भेजा जाता है जहां पर आए दिन उनकी हत्या की जा रही है, और मुख्यमंत्री खामोश है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने एक बार जानना जरूरी नहीं समझा कि भाई चौकीदार को आधी रात में इस ड्यूटी पे क्यों भेजा गया। एक बार इन्होंने पूछताछ करनी जरूरी नहीं समझी।
और जाकर वो शहीद हो गया, उसके बाद खामोश, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पासवान समाज के लड़कों की गला रेत कर हत्या की जा रही। कौन सा ऐसा वर्ग है भैया, कौन सी ऐसी जाति है जिसको यहाँ पे टारगेट नहीं किया जाता? पत्रकारिता के समाज के लोगों को अलग टारगेट किया जा रहा है, प्रशासनिक लोगों को अलग टारगेट किया जा रहा है, वंचित वर्ग के लोगों को अलग टारगेट किया जा रहा है, पिछड़ा वर्ग के लोगों को अलग टारगेट किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री लगे हैं दिल्ली में जाकर आंख दिखाने में, उनके पास फुर्सत ही नहीं है इन चीजों की। और आज जब बिहार एक तरफ अपराधियों से ग्रस्त, वहीं बार बार हम बोलते हैं कि भाई हम कोई भविष्य वक्ता नहीं, पर यह बात हर बिहारी जानता है कि इन महीनों में बिहार में बाढ़ सुखाड़ आती है। मुख्यमंत्री आज दिल्ली में एसी के कमरे में बैठे आराम फरमा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अगर कोई नेता उनको मिलने का समय दे तो भागे भागे जाएंगे मिलने के लिए। पर इनको इस बात की चिंता नहीं है कि आज आधा बिहार बाढ़ से ग्रस्त है और आधा सुखाड़ से ग्रस्त है। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री उसके लिए? किसान जब तक आत्महत्या नहीं करेगा तो आप उसको उसका उचित मुआवजा नहीं दीजिएगा ना, भले बाढ़ में उसकी फसल गई हो या सुखाड़ में उसकी फसल गई हो। क्या आपने रिव्यू करना जरूरी समझा? कल हम जमुई गए थे, दिशा की बैठक हम वहां पे की। जमुई का एक एक व्यक्ति किसान परिवार से जुड़ा हुआ आकर हमको बोल रहा है कि भैया इस बार हम अपनी रोपनी नहीं करते। और जब हम उसी बैठक में जब हम अधिकारियों से जब हम जानकारी लिए, और प्लीज आप लोग भी ये कीजिए ताकि इस सरकार की पोल खुलनी जरूरी है, जब हम अधिकारियों से जब हम जानकारी लिए कि कितना रोपा हुआ है तो बोलता है 75%। सोचिए 75%। दक्षिण बिहार जहां पे पानी का इतना अभाव रहा है वहां पर ये लोग बोल रहा है 75%, और कई प्रखंड तो ऐसे जहां पे 95%, 98%। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।